Hello students of class 7th, hope you all are safe at home. Today we are going to start our third lesson, Gopal and the Hilsa fish. Before you read the lesson, have you ever read a comic book? A book which contains stories told mainly through pictures. आपने कभी ऐसी बुक देखी है, कॉमिक बुक देखी है जिसमें कि स्टोरीज जो बताई जाती हैं वो थ्रू पिक्चर्स बताई जाती हैं, जैसे कि ये वाली स्टोरी है. देखिए इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं पूरी बुक में और स्टोरीज जो है पिक्चर के थ्रू ही बताई जा रही है. इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. ये जो सीज़न है, इस सीज़न के बारे में बात हो रही है कि जब जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे. ये सीज़न जो था वो हिल्सा फिश का था. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. अब ये जो हैं फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब हिल्सा फिश जो है उसके रेट्स डाउन हो गए हैं, अब सीज़न चल रहा है, तो आइए आप हिल्सा फिश ले लीजिए. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो घर में बातें होती थी वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही होती थी. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. तो ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि आपने कितने की खरीदी है ये हिल्सा फिश, कितने पैसे दिए हैं आपने. तो ये कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इसे कितने में ख़रीदा है. एंड इन द प्लेस टूल द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. अब पैलेस में भी ऐसे ही होता था. राजा का महल था, उसमें जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, वो भी बस हिल्सा फिश के ही बारे में बात करते थे. ये देखिए सब पिक्चर्स बनी हुई हैं, पिक्चर के थ्रू ही. ये देखिए ये राज दरबार दिखाया हुआ है, ये मछुआरे दिखाए हुए हैं, ये यहाँ से ये सी दिखाई हुई है, जहाँ समुद्र, जहाँ से ये हिल्सा फिश को कैच कर रहे हैं, मछुआरे पकड़ रहे हैं और ये यहाँ पर बेच रहे हैं. ये घर में जो खरीदार हैं, जो घर लेकर आए हैं फिश, ये वो दिखा रहे हैं. अब यहाँ पर इन्होंने महल का दिखाया है, जो दरबार राजा का लगा हुआ है, वहाँ पे भी सब एक दूसरे से या राजा से भी हिल्सा फिश के ही बारे में बात करते हैं. योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. योर मैजेस्टी, ये महाराज को कह रहे हैं, महाराज आपने को देखनी चाहिए थी कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश जो है वो पकड़ी थी. स्टॉप इट. अब राजा को गुस्सा आ गया. राजा ने गुस्से में कहा बंद कीजिए ये सब. आर यू अ कोर्टियर और फिशरमैन. ये कह रहे हैं कि हाँ आप दरबारी हो या कि कोई मछुआरे हो जो फ़िश के बारे में बात कर रहे हो. द कोर्टियर्स फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. तो जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, वो सब जो है सर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि अब राजा को गुस्सा आ गया था. तो सब चुपचाप नीचे मुकर के खड़े हो गए. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. तो ये राजा कहने लगे कि सॉरी. उन्हें लगा कि हाँ उन्होंने गलत क्या कहा है, उन्हें ऐसे गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था. तो उन्होंने अपने दरबारियों को सॉरी कहा कि अब ये सीज़न ही है हिल्सा फिश का और कुछ बात नहीं है. ये Not even Gopal can stop anything from talking about हिल्सा fish, not even for 5 minutes. अब ये गोपाल को दिखा रहे हैं कि गोपाल भी 5 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहता था, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के ही बारे में बात करता था. ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. तो जैसे राजा ने कहा कि ये गोपाल जो है बिल्कुल भी चुप नहीं रहता है, ये भी हर वक्त हिल्सा फिश के ही बारे में बात करता है. तो गोपाल ने बोला कि मैं ऐसा कर सकता हूँ महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूँ. देन लेट मी सी you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो महाराज ने फिर जो है उन्हें चैलेंज किया कि तुम्हें जो है हिल्सा फिश खरीदनी है और तुम्हें उसे यहाँ दरबार में लानी है और रास्ते में तुम्हारे से कोई भी इसके बारे में बात ना करे, हिल्सा फिश के बारे में. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. तो उसने गोपाल ने कहा कि मैं आपका ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे मंजूर कर लेता हूँ. अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन.
आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश। तो ये जो है गोपाल की वाइफ हैं, ये कह रही हैं कि आपने अपनी शेव क्यों नहीं किया, ये आधा शेव बनाकर छोड़ दिया और आधी ये इतनी ग्रोथ हुई है, ऐसे क्यों किया हुआ है आपने। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ हिल्सा फ़िश को ख़रीदने की तैयारी कर रहा हूँ। What's the matter? What you and why are you smearing yourself with ash? तो अब वो कहने लगी उनकी वाइफ कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने अपने आप को राख में क्यों वो लगा रहे हो, अपने कपड़ों पर, अपने फेस पर क्यों वो कर रहे हो अपना फेस गंदा। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। वो कहने लगा कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स विद आर अप टू। तो इन्होंने वो कहने लगी उनकी वाइफ कि आपको जो है ऐसे कपड़े पहनकर, इतने गंदे कपड़े पहनकर, ऐसे फटे पुराने और इतने गंदे पोजीशन में, आपको इतने बुरे हाल में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम नॉट आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो गोपाल कहने लगे कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तो तुम्हारी समझ में नहीं आता है कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गोन मैड। तो ये कहने लगी इनकी वाइफ कि क्या हो गया है इन्हें, क्या ये पागल हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब गोपाल ने जो है वो हिल्सा फिश खरीद ली। ये गोपाल जो है इन्होंने खरीद ली है, देखिए हिल्सा फिश यहाँ पर पिक्चर में दिखाई हुई है। तो गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली है और अब वो पैलेस की तरफ, महल की तरफ चल दिए। मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल। तो ये जो है बच्चा ये अपनी मदर से कह रहा है देखो उस आदमी को, ये कॉमिकल लग रहा है, ये कितना जो है देखने में इसके ऊपर कितनी हंसी आ रही है, ये बिल्कुल ही अजीब सा आदमी लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैडमैन। अब ये सब आपस में एक दूसरे से बात करने लगे लोग कि ये कोई पागल लगता है। हुश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। तो ये कहने लगा कि दूसरा कि ये नहीं, ये कोई पागल नहीं है, इसमें कोई रहस्य है, ये जो है इसने अपने आप को किसी रहस्य में बंद किया हुआ है। वैन गोपाल रीच द कोर्ट व्हाट डू यू वांट। अब जब ये गोपाल यहाँ पर महल में पहुँच जाता है तो ये जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो बाहर पहरेदार खड़े होते हैं वो रोक कर उसको खड़े हो गए। वो कहने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग। ये गोपाल कहने लगा कि मुझे जो है राजे से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो ये कहने लगे, जो पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, कहने लगे कि जाओ यहाँ से, तुम राजा से नहीं मिल सकते हो। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल ने जो है ना ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि कोई पागल हो। उसने डांस करना स्टार्ट कर दिया और ज़ोर ज़ोर से वो गाना गाने लगा। इनसाइड द पैलेस द मैन इज़ क्रेजी। अब ये जो है राजा हैं, ये सोचने लगे कि कोई आदमी, ये पागल आदमी है शायद। थ्रो हिम आउट एट वंस। इसे यहाँ से भगा दो, इसे यहाँ से दूर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब बाहर से आवाज़ आई कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। येस योर मैजेस्टी। अब ये जो है राजा जो बोले कि उस आदमी को फ़ौरन मेरे पास लेकर आओ। तो ये कहने लगे कि ठीक है महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। गोपाल को महाराज के सामने लाया गया। इट्स गोपाल। अब ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये तो गोपाल लग रहा है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। अब ये कहने लगे कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया है। आई थिंक इट्स वंस ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। ये सोच रहे हैं कि ये जो है इसके जो कोई बेवकूफ़ से जोक्स हैं, ये उसमें से ही कुछ ऐसा ही लगता है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन। तो ये जो हैं महाराज कहने लगे कि चलो ठीक है, अब ये बताओ आप कि आपने ये इस अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं इस तरह के। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। अब ये गोपाल कहने लगे कि महाराज आप शायद कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल रहा हूँ मैं। स्ट्रेंजली इनफ no one seems to be interested in hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about hilsa fish. तो अब ये गोपाल कहने लगे कि देखिए कितनी आश्चर्य की बात है
कि आज कोई भी हिल्सा फिश के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और मैं जो हूँ मार्केट से लेकर यहाँ तक महल तक आया हूँ, लेकिन किसी ने भी कोई एक सिंगल आदमी ने भी किसी एक आदमी ने भी मेरे से हिल्सा फिश के बारे में किसी ने बात नहीं की है अब तक। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और तभी महाराज को वो चैलेंज याद आ गया जो कि गोपाल के साथ उन्होंने किया था। हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो ये कहने लगे गोपाल को कि गोपाल मुबारक हो, तुमने जो था असंभव काम जो था उसे भी संभव कर दिया। So students, here the story is finished and you have to read the story twice. After that we'll do question answers. Thank you.